वेलकम टू डे 48 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट की और आज हम एक 1 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसे हम कंफर्म करने वाले। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं ना डिटर्मिनेंट के और जनरली मैट्रिसेस के, जहां से 1 मार्कर का क्वेश्चन आपको बेसिकली एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, हम उसे कंफर्म जो है वो करने वाले हैं। अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट है तो भी और अगर आप एक आईएससी के स्टूडेंट है तो भी, दोनों में ये जो चीजें हैं वो आपके पास कंफर्म है। और सीबीएसई के लिए आज का जो वीडियो होगा वो आपके पास एंड ऑफ दिस चैप्टर होने वाला है, बट आपके पास जो आईएससी के स्टूडेंट्स है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एडवांस लेवल वाले जो हम वो अभी करेंगे, उसको अभी हम कल से जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर तो नहीं आ सकते। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखने पड़ेंगे कि बेसिक जो चीजें होती है वो क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आओ समझाता हूं। जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया कोई भी, चाहे वो कितने ही ऑर्डर का हो, ठीक है ना, मान लेते हैं हमने 3x3 का लिया, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी जाएगी आज के पूरे सेशन के लिए, और मैक्सिमम टाइम पे आपके पास 3x3 या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की ही जो बात है वो की जाती है। तो अगर मैं आई का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाता हूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाता हूं, तो आपको भी पता है 1 के इसके अबाउट अगर एक्सपेंड करता तो 1, रो कॉलम गायब तो 1 माइनस 0, फिर इसके अबाउट निकालूंगा तो -0, वट एवर इट इज, एंड 0 whatever it is, so the answer will be 1। तो हमेशा ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान सुनिए, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी कभी हमें ऐसा कुछ निकालने के लिए दे दिया जाता है जहां पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, अगर नहीं भी हो और डायगोनल में एलिमेंट्स हो, तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 क्या कर दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? डन है। या फिर ऐसे दे दिया, मान लो यहाँ पे 4 दे दिया, 4 दे दिया, 4 दे दिया, ऐसे 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 दे दिया, और आपसे बोला कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो आप पहले क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है, वी कैन टेक कॉमन 4 राइट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स। अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 1 के आई मीन 4। क्या इतनी बात समझ में आई? ये बेसिक सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, लेकिन ये नहीं दिया जाएगा, ये बस वैसे कंसेप्ट्स के लिए। एक और चीज समझिए, बेसिक सी चीज है, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने इसका ए डिटरमिनेंट निकाला, ए डिटरमिनेंट क्या रहा, ए डैश निकाला, ए डैश का मतलब हमने उसका ट्रांसपोज किया, तो जो भी आपके पास ए का डिटरमिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट होता है। मतलब ए और ए डैश का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कभी भी आपके पास जो चेंज है वो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 2 4 1 7 लिया, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 2 4 1 7 ऐसे लिखूंगा, इसका निकालूंगा तो 2 ये 4 2 जा 7 2 जा 14 माइनस 4 कितना आया 10, इसका भी निकालेंगे 4 2 जा 14 माइनस 4 1 जा 4 कितना आया 10। देखो दोनों तरीके से आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इसको मैं P1 बोल देता हूँ। क्या कर देता हूं मैं, इसको P1 बोल देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। अब उसके लिए तो नॉर्मल सी चीज थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 होता है। करना चाहे तो आपको उसको अब उसे ना P0 बोल दीजिए, इसका क्या बोल दीजिए, इसको प्रॉपर्टी नंबर 0 की बात कर रहे थे, ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारे पास ए है और बी है, 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इसका मैंने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। पता है ये किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट और साथ ही आपके पास बी का डिटर्मिनेंट, अलग अलग सेपरेटली आप इसे लिख सकते हो, और इसे आप प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम दे दीजिए। 2 ही हुआ ना, 1 हुआ, ये इसको आप 2 का नाम दे दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम दीजिए। ऐसा भी दे सकते हैं, ए और ए डैश का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट और ए डैश का डिटर्मिनेंट, किसी एक की वैल्यू दे रहेगी तो हम तुरंत मल्टीप्लाई करके अपना जो आंसर है वो ले जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। जब प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर आएंगे ना, तो अब आप नोटिस थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे कि ऐसा ही कुछ जो है वो रिलेशन है, ये सेम टू सेम भी हो सकता है, मतलब a इंटू ए हो सकता है इसका डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, a का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट विच इज नथिंग बट a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो। तो आपने नोटिस किया कि भाई ये जो पावर है वो अंदर रहे या बाहर रहे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का कहना है कि अगर a की पावर कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की पावर चला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो हद से ज्यादा यूज होता है, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं।
और वो है आपके पास के ए का अगर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आओ समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर है और किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होता है, के की पावर एन। हियर एन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हुई इतनी बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि आप मुझे इफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है देन एंड ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास 3 है, वो भी आपके पास 3 है, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन 3 टाइम्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ऐसा कुछ है। तो आप क्या करोगे, इस 3 को बाहर निकालोगे, के क्या कांस्टेंट नंबर था, इसको आपने बाहर निकाला और इसके पावर n लगा दोगे। n मतलब ऑर्डर की बात करता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, 3x3, 2x2, 4x4, तो 4 आपका उसका ऑर्डर हो गया, तो पावर में यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा क्योंकि मैंने 3x3 का दिया हुआ है और फिर बच गया ये डिटर्मिनेंट ए। समझ रहे हो? इस तरह से तो 3 के बाद 3 27 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मैंने 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 27 81 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था अभी और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा ही है लेकिन इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डालिए, ध्यान समझिएगा। एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, क्या बताइए आप, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए, तो बताइए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगेन यहाँ पे n जो है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? अब इसी को ही थोड़ा सा और, इसका फर्स्ट पार्ट कह लीजिए और इसी का अगर सेकंड पार्ट देखें, जैसे मैंने 2 बार लगा दिया एडजॉइंट ऑफ ए, तो कुछ नहीं करना हमें, एक तरीके से 2 बार पूछ लिया इसमें, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2 चली जाएगा, 2 बार बोलेगा 2, 3 बार बोलेगा 3, 4 बार बोलेगा 4, इस तरह से ये जो चीज है वो काम करता है प्रॉपर्टी नंबर। ठीक है, चलो तीसरी प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे आपके पास एडजॉइंट से रिलेटेड की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें क्या प्रॉपर्टी आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। अगर मैंने ए दे दिया और फिर मैंने बोल दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ एन के इक्वल होता है। अगेन यहाँ पे एन आपके पास जो ऑर्डर है वही दिखाता है। क्लियर है इतनी बात? डन है। उसके बाद और एडजॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी? यस, आप इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे नहीं, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अगर ये इक्वल हो जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो वो हमेशा ए के डिटर्मिनेंट टाइम्स आई होता है। उतना ज्यादा यूज नहीं होता बट फिर भी ठीक है। ये स्टार्टिंग से किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ, नीचे से ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है, उसी ऑर्डर में एक तरीके से आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरली ये पहला वाला आपके पास जो है वो ज्यादा यूज होता है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब देखना बच्चों से क्वेश्चन ना देखना तुरंत कर दोगे, क्वेश्चन ना तुरंत कर दोगे। जैसे कि ये बोल दिया मैंने, ध्यान से देखना, अब क्वेश्चंस को करने में समय नहीं लगा हुआ, आप लोग फटाफट उड़ा दोगे। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 की पावर ऑर्डर चला जाएगा, ऑर्डर कितना देखो 2 है और इंटू में डिटर्मिनेंट ए, ये हो गया 9 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -5, तो माइनस का 45 आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चा कुछ सेकंडों में उड़ाओगे क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है भाई, इसमें आप वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। फिर से ये पूछा है 2 बाहर चला जाएगा, इसका ऑर्डर आपके पास 3 हो गया, डिटर्मिनेंट 2 की पावर 3 8, डिटर्मिनेंट ये कितना आपके पास 4, 8 चौके 32 हो गया आंसर, खत्म बात। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है ना तो आप इस नंबर पे भेज देंगे, ठीक है ना, 74 28 52 56 69, ठीक है, इस नंबर पे भेज देंगे। किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर लेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और टेलीग्राम तो पक्का ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये सभी पीडीएफ जो है मैं पढ़ाता हूँ उसको शेयर कर देता हूँ। चलिए, जैसे फिर से यही पूछा है तो 3 की पावर चला जाएगा 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 3 की पावर 3 27 इंटू में 5, 7 में से 35 के 5 बच गए 3, 5 दिन 10 और 3 135 इज योर आंसर। क्लियर है इतनी बात? इनको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
फिर से वही सेम चीज बोला, -5 की पावर चला जाएगा ऑर्डर विच इज 3, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा -125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, तो ये हो गया आपके पास 250। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 ऑफ ए पूछा है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 क्या है, तो 3 रख देंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 3 की पावर 3, आपके पास 27 देखने को मिलेगा, 27 देखने को मिलेगा, अरे भाई 27 देखने को मिलेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास, है ना, एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज 4 दिया ना, तो इनटू में 4 कर देंगे। अरे भाई 27 पावर क्यों में लिख के चल क्यों नहीं रहा, 27 तो क्या 108, तो आपके पास 108 आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, देखना जरा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, यहां से देखना जरा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है। क्या आप यहां से k की वैल्यू बता पाओगे, देखना जरा, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, वही वाली प्रॉपर्टी जो अभी तक मैंने अभी सभी क्वेश्चन में जो है वो यूज किया है। तो जैसे कि मैंने बोला भाई के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा k की पावर n होता है विच इज ऑर्डर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये ना हिंट है, ये क्या है आपके पास हिंट है, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, आंसर जो है वो आपके पास कमेंट करना है इसको। क्लियर है इतनी बात। इस वाले प्रॉपर्टी से देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको सही कर पाते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई, बिल्कुल बेसिक सा है, देखो क्वेश्चंस के में टाइम नहीं लगेगा, इसमें 2 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। इसमें कहता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5, और ये वाली जो चीज है ना वो है आपके पास ए डैश का डिटरमिनेंट। पहला जो पार्ट है आपके पास इस तरीके से राइट द वैल्यूज ऑफ दिस, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू लिखनी है हमें। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मल्टीप्लाई में तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली तोड़ सकते हैं, याद आया, सेपरेटली तोड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये बन गया आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है क्या, देखो 5 दे रखा है। ठीक है, एक और चीज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ए का डिटर्मिनेंट या फिर उसका ट्रांसपोज लोगे तो डिटर्मिनेंट, देयर आंसर विल बी सेम टू सेम, मतलब इसकी वैल्यू भी 5। सो द फाइनल आंसर विल बी 25 फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, second A is a square matrix of satisfying this condition, then write the value of A का डिटर्मिनेंट। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A into A डैश का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू I होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि अब अगर मैं यहां की बात करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई में टिडिंग कर दो सेम टू सेम, तो A का हो गया और ये A डैश का हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया I। अच्छा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको बताऊं, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट लूंगा, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा, दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट लिया। देखो मैं बताता हूँ, मुझे ये चीज गिवन थी, मैंने ना दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। तो जैसे मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नंबर 0 में बताया था अभी मैंने आप लोगों को कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कितनी होती है भाई 1। क्लियर है यहां तक। हमें क्या वैल्यू बताना जरा, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये और ये दोनों सेम टू सेम होता है, तो ये भी डिटर्मिनेंट है ये भी डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू 1, तो ये भी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बना इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या नहीं। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर हुई इतनी बात, डन है। और ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं है भाई, है ना। हमने खूब सॉल्व किया जिसमें नेगेटिव वैल्यूज आते हैं डिटर्मिनेंट के, राइट। चलो उसके बाद अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, तो हमें बताना है सच दैट दिस, देन अगेन सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ क्या ले लूंगा डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लूंगा और आपके पास इधर भी डिटर्मिनेंट मैं ले लूंगा। नेक्स्ट इसका क्या करूं भाई, तो अच्छा एक चीज का आप लोगों को पता है कि यहां तो मैं क्या कर सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए की पावर ऐसे लिख सकता हूं, ये पावर यहां हो या पावर हो एक ही बात है, लेकिन यहां पे 2 की पावर में ऑर्डर जाएगा विच इज 3, और ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ए। अच्छा अब क्या कर सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, एक से एक काट के गलती मत कर देना भाई, गड़बड़ हो जाएगा, एक से एक काट के गलती मत कर देना। तो अब क्या करोगे भाई, क्या करोगे, इज इक्वल टू यहां पे बनेगा 8, है ना, यहां पे स्क्वायर है रहने दीजिए, 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, इसको अंदर लाइए, इसको अंदर लाइए, है ना। बहुत बार आपने सॉल्व किया होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेट से 5x, और x से x काट दिया, x की वैल्यू 5। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा कभी होता ही नहीं है। पहले आप इसको अंदर लाएंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x दैट इज इक्वल टू 0। भाई डिग्री तो देखो x की और 2 है, x की वैल्यू 2 निकलने के चांसेस मैक्सिमम है। x कॉमन लेंगे, x माइनस का 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। हियर यू गॉट वैल्यू ऑफ x एज 0 एज वेल एज 5। ओके, सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो डिटरमिनेंट a का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स a दैट इज इक्वल टू क्या 0।
बोलो हाँ या नहीं। यहां से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस का क्या बचेगा, नहीं डिटर्मिनेंट ए बचेगा, डिटर्मिनेंट ए माइनस का 8 बचेगा और इक्वल टू 0। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई। बोलो हाँ या नहीं, वेरी इजी। अच्छा यहां से सभी के सभी क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, लेकिन एडजॉइंट के क्वेश्चन इसमें नहीं थे। चलो तो मैं आप लोगों को एडजॉइंट का क्वेश्चन समझाता हूं कि किस तरीके से आपके पास जो है वो गिवन होता है। सिमिलरली आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिया जाएगा कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, टी पहले आर बाद में, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लाइक -4, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। या फिर ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये भी पूछ सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। इस तरह से जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो सिंपल अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी बताई थी अभी, क्या होता है इसका, ये किसके इक्वल होता है भाई, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं ये जो चीज है वो किसके इक्वल होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है उसके वैल्यू टू द पावर n-1। उसकी वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 4 है ना, उसके बाद n-1, ऑर्डर कितना है 3, 3 - 1 2, -4 का स्क्वायर 16, दिस विल बी योर आंसर। अगर डबल पूछ ले, अगर आपके पास डबल पूछ ले तो आप क्या करोगे, इसका यही होता है, यही आंसर होता है, लेकिन पावर में n-1 का पावर 2 चला जाता है, तो ये माइनस का 4 की पावर n-2 का 2, 2 को पावर 2 4, तो -4 की पावर 4 चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई माइनस का 4। आगे नहीं पूछेंगे आपसे, टेंशन नहीं। 4 चुके 16 चुका 64, 64 इंटू 4, 4 चुके 16 के 6 बच गए, 256 होना चाहिए ना, बच गए 4 चुके बच गए 1, 6 चुके 24 1 25, 256। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम। तो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए बेसिक प्रॉपर्टीज, यस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, जहां से आपके पास 1 मार्कर के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास आते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।